मौका है, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे, तेरी बची कुची जिंदगी सुख के साथ कटेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरी ख्वाबों की रानी? और वो जमींदार जिसकी बुरी नजर पहले से ही मेरी बेटी पर है, वो न जाने उसके साथ क्या क्या करेगा। अजी सुनते हो? उठो, कुछ काम देखो। घर पड़े लेटे रहते हो, ऐसे लेटे रहने से कुछ नहीं होगा। कुछ शर्म करो, घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर आज तुम कमा नहीं खिलाए तो तुम्हारे बच्चे भूखा सोना पड़ेगा। मालती, इस गर्मी में कहाँ काम ढूंढने जाऊं? बाहर निकल कर देखो, तब पता चलेगा। अच्छा तो सारे लोग तुम्हारी तरह यही कर रहे हैं क्या? सब घर पर बैठे हैं क्या? नहीं ना, घर बैठने से खाना नहीं मिलेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। अब जाओ जल्दी से, और हाँ, पहले तो मुझे एक मटका पानी का ला कर दो। घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। ठीक है, जाता हूँ। एक छोटे से गांव में अर्जुन अपनी बेटी लीला के साथ छोटे से घर में रहता था। अर्जुन बहुत ही गरीब था। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन अब उसके अंदर इतनी जान नहीं बची थी कि वह लकड़ी काट सके। उसकी बेटी लीला बहुत ही सुंदर और होनहार थी। लीला दूसरों के घर जाती और खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना जैसे काम करती और थोड़े बहुत पैसे कमाया लिया करती थी। एक दिन अर्जुन लकड़ी काटने जा रहा होता है, तभी उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं है कि आप लकड़ी काट सको। आपको आराम की जरूरत है, आप आराम क्यों नहीं करते हो? बेटा, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? तेरी शादी भी करनी है और उस जमींदार किशन के पैसे भी तो देने हैं मुझे। हर वक्त डर लगा रहता है, कहीं वो जमींदार अपना कर्ज लेने ना आ जाए। बेटा, वो बहुत ही बेरहम इंसान है। अगर मैंने उसका कर्ज नहीं दिया तो मेरी जान ले लेगा। पिताजी, आप परेशान क्यों होते हो? ईश्वर जरूर कोई रास्ता निकालेगा। और मैं भी तो काम करती हूँ ना। आज से मैं दिन रात काम करूँगी, जिससे हम उस जमींदार के पैसे दे देंगे। बेटे की यह बात सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बगैर कुछ कहे जंगल की ओर निकल जाता है। लीला पिताजी की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान होती है। शाम को जब अर्जुन कटी हुई लकड़ी बाजार में बेचकर घर लौटता है तो उसकी बेटी उसे खाना देती है और उसके पास बैठकर बोलती है, पिताजी, तुम किसी से थोड़े बहुत दिन के लिए पैसे उधार लेकर उस जमींदार का कर्ज क्यों नहीं दे देते? बेटा, बुरे वक्त में कोई यार दोस्त मदद नहीं करता। हर कोई मुंह मोड़ लेता है, और वैसे भी मेरे सारे दोस्त और सभी रिश्तेदार भी गरीब हैं। वो बेचारे खुद मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। ऐसे में मेरी मदद भला वो कैसे करेंगे? मेरा कोई अमीर दोस्त भी नहीं है जो इस मौके पर मेरी मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके जमींदार के पैसों का इंतजाम करना होगा। वह परसों अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वह पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक करेगा। अर्जुन बेबस और मजबूर था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह जमींदार से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। अगले दिन जब अर्जुन जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो उसे जंगल में एक आदमी मिला। वह अर्जुन के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर बोला, कुल्हाड़ी देखकर मालूम होता है कि तुम एक लकड़हारा हो और इस वक्त लकड़ी काटने जा रहे हो। हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ और इस वक्त मैं लकड़ी काटने ही जा रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए? मदद तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम्हें सजा से कोई बचा नहीं सकता। हो सकता है सरपंच तुम्हें गांव से बाहर निकाल दे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए सरपंच मुझे ये सजा देगा। क्या तुम नहीं जानते सरपंच ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है?
अगर कोई भी पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो सरपंच उसे सख्त से सख्त सजा देगा। अब तुम्हें मेरे साथ सरपंच के पास चलना होगा। बेटा, अगर मैं लकड़ी नहीं काटूं तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे और सरपंच तुम्हें सजा ना दे तो उसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। मैं सरपंच को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। अजनबी की बात सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से कोई काम नहीं चलेगा, पैसों से काम चलेगा। अगर तुम चाहते हो कि सरपंच तुम्हें सजा ना दे तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे, वरना मैं तुम्हें पंचायत ले जाऊंगा। पैसे तो मेरे पास नहीं है। तुम चाहो तो मुझे सरपंच के पास लेकर जा सकते हो। तुम्हें सजा से डर नहीं लगता जो चंद पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? बेटा, मेरी एक जवान बेटी है, मुझे उसकी शादी करनी है। उससे पहले मुझे जमींदार के पैसे भी देने हैं, वरना वो मेरी जान ले लेगा और उसकी बुरी नजर मेरी बेटी पर है। मुझे कुछ भी करके उससे पीछा छुड़ाना है। देखो, वैसे तो मैं किसी पर भी रहम नहीं करता हूँ, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी करनी है। मैंने आज तक कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, सिर्फ लोगों को लूटा है। लेकिन हाँ, आज जरूर करूंगा। क्या पता इस काम से ईश्वर मुझ पे कृपा कर दे और मेरे पापों को क्षमा कर दे। तभी वह आदमी सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकालकर अर्जुन को दे देता है। इस थैली में सोने के सिक्के हैं। इन सिक्कों से तुम जमींदार का कर्ज दे देना और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहाँ से जाओ। अर्जुन उस आदमी को आशीर्वाद देता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। तभी एक चोर आता है और बूढ़े अर्जुन की सोने के सिक्कों से भरी थैली चुरा कर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह चोर थैली खोलकर देखता है तो वह खुशी से नाचने लगता है और कहता है, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! आज तो मेरी तकदीर खुल गई। अब मेरी बीवी बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर जब बूढ़े अर्जुन की आंख खुलती है तो वह एकदम अपनी थैली ना देखता है, लेकिन उसे सोने के सिक्कों की थैली नहीं मिलती। अर्जुन बहुत घबरा जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ना मैं सोता, ना वो सोने के सिक्कों की थैली चोरी होती। ये मुझसे क्या हो गया? सालों बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन वो भी छिन गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मैं उस जमींदार का कर्ज कहाँ से दूंगा? हे भगवान, इस लाचार बेबस की मदद कर। बेचारा अर्जुन निराश होकर अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर वह चोर अपनी पत्नी से कहता है, तुम मुझे हर वक्त उल्टा सीधा कहा करती थी ना कि मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ। ये देखो, सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली। इन सिक्कों से हमारा कम से कम 2 साल का गुजारा हो जाएगा। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारी ये सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं ये सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? मतलब है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम यह सोने के सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए। हाँ, मैं चुरा कर लाया हूँ। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी की जेब से मैं ये सोने के सिक्कों की थैली निकाल कर लाया हूँ। अब तुम चोरी भी करने लगे? तुम्हें सोने के सिक्कों की थैली चुराते हुए डर नहीं लगा क्या? तुम दूसरों को भी दुखी करके खुश रहना चाहते हो। वो बेचारा बुढ़ा गरीब आदमी किस हाल में होगा? पता नहीं उसने यह सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और तुम उन्हें चुरा कर ले आए। अरे वो गरीब नहीं है, वो एक मालदार आदमी है। तुम्हें कैसे पता वो मालदार आदमी है? न मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वो गरीब नहीं है, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी कभी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर यूं बेफिक्र होकर पेड़ के नीचे सोता है भला? हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है।
कि वह मालदार है या गरीब, तुम्हें उसके यह सोने के सिक्के लौटाने होंगे। तुम ये कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रही हो? मैं उस बूढ़े आदमी को कहाँ जाकर तलाश करूंगा? तुम्हें उसे तलाश करना ही होगा। मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन मैं इन चोरी के सिक्कों से अपना घर का गुजारा नहीं कर सकती। तुम्हें मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट भरना चाहिए, ना कि चोरी करके। ठीक है, मैं उस बूढ़े आदमी के सिक्के वापस करके आऊंगा। चोर उस आदमी के सोने के सिक्के वापस करने के लिए उसकी तलाश में निकल जाता है। उधर जब अर्जुन अपने घर पहुंचता है, अर्जुन सारी बातें अपने बेटी को बताता है। उतने में ही जमींदार किशन अपने पैसे लेने आ जाता है। अर्जुन, तूने मेरे पैसे देने का वादा किया था, ला जल्दी से मेरे पैसे दे। मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली को चुरा ली। तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या कि तू मुझे ये झूठी कहानी सुनाएगा और मैं तुझसे पैसे नहीं मांगूंगा? अरे तेरे जैसे मुझे रोज 50 आदमी मिलते हैं झूठ बोलने वाले। मेरा समय बर्बाद मत कर, चल जल्दी से पैसे दे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। अच्छा, अब तो तेरे पास वो सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले। आखिर तू बुढ़ापे में करता क्या है? अर्जुन चुप रहता है, वह इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। अब चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं कि तेरे पास उस सोने के सिक्के कहाँ से आए थे? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तू मेरे पैसे ऐसे नहीं देगा। तू मेरे साथ सरपंच के पास चल। जमींदार किशन अर्जुन और उसकी बेटी को सरपंच के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब गांव वाले जमींदार को देखते हैं तो वह कहते हैं, अरे देखो, ये दुष्ट जमींदार बेचारे बूढ़े अर्जुन और उसकी बेटी को सरपंच के पास ले जा रहा है। सत्यानाश हो इसका। बेचारे बूढ़े आदमी को सरपंच के पास ले जा रहा है। पता नहीं सरपंच बूढ़े को क्या सजा देगा। मुझे भी 10 दिन बाद इसका कर्ज चुकाना है। दुनिया मर रही है, मगर ना जाने इसको मौत क्यों नहीं आती। कभी बीमार भी नहीं होता। गरीबों पर जुल्म कर कर के सांड हो रहा है। जमींदार सरपंच के पास पहुंच जाता है और सरपंच से कहता है, सरपंच जी, 2 साल पहले अर्जुन ने मुझसे कर्ज लिया था और आज इसने मेरा कर्ज देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया और ये मुझसे झूठ बोल रहा था कि इसने मेरे पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन कोई इसके सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया। तुम ऐसे आदमी को कर्ज देते ही क्यों हो जो उसे चुका ना सके? लेकिन सरपंच जी, ये मेरे सामने आकर रो रहा था, मुझे इस पर तरस आ गया, इसलिए मैंने इसे कर्ज दे दिया, वरना मैं ऐसे लोगों को कभी भी कर्ज नहीं देता हूँ जो कर्ज लौटा ना सके। पूरी बात सुनने के बाद सरपंच बोला, यहाँ के कानून अनुसार जो भी व्यक्ति ठीक समय पर अपना कर्ज नहीं चुकाता है, उसके घर के सभी सदस्य कर्ज देने वाले की गुलामी करेंगे जब तक कि वो अपना कर्ज ना चुका दे। लेकिन मैं अर्जुन की उम्र का लिहाज करते हुए मैं अर्जुन को कर्ज चुकाने के लिए 1 दिन की मोहलत और देता हूं। अगर अर्जुन तुमने 1 दिन के अंदर जमींदार का कर्ज नहीं दिया तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जमींदार की गुलामी करनी होगी, और यही आखिरी फैसला है। सरपंच का फैसला सुनते ही अर्जुन डर से कांपने लगा, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी को जमींदार की गुलामी करनी पड़ेगी। सरपंच का फैसला सुनने के बाद जमींदार अर्जुन के घर चला जाता है और कहता है, अर्जुन, जब तू मेरे पैसे 2 साल में ना दे सका तो 1 दिन में कहां से देगा? एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी और मैं तेरे साथ भी अच्छा बर्ताव करूं। मैं तेरे जैसे नीच आदमी के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। तू बेरहम है, लोगों पर जुल्म करता है। तो ठीक है, फिर अगर तेरे बाप ने मेरा 1 दिन के अंदर कर्ज नहीं दिया तो तुम दोनों मेरे गुलाम हो जाओगे और मैं तेरे इस बूढ़े बाप से इतना सख्त काम कराऊंगा कि इसकी रूह कांप उठेगी। अब मैं जा रहा हूं और 1 दिन बाद आऊंगा।
यह कहकर जमींदार चला जाता है। फिर लीला अर्जुन से कहती है, पिताजी तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? पिताजी, एक दिन के बाद हम इन मनहूस का कर्ज कहाँ से देंगे? अगर हमने इसका कर्ज नहीं दिया तो यह हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म करेगा। पिताजी, मैं तुम्हारे ऊपर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। इस जालिम ने बहुत से लोगों को परेशान किया है। इसने किसी का घर छीन लिया तो किसी की जमीन छीनी है। पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस मनहूस जमींदार से शादी कर लेती हूँ, वरना यह तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। नहीं बेटा, तुम उस जमींदार से शादी मत करना। अगर हमारे नसीब में जमींदार की गुलामी लिखी है तो हम इससे भाग नहीं सकते हैं। लेकिन पिताजी, वह जमींदार बहुत बेरहम है। उसे किसी पर तरस नहीं आता। वह तुम्हारी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटी, ईश्वर जरूर कोई रास्ता निकालेगा और जल्द ही ये मुश्किल वक्त गुजर जाए। इतना कहकर जंगल की ओर निकल जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहाँ से उसके सोने के सिक्कों की थैली चोरी हुई थी। वह और न जाने क्या क्या सोच रहा होता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वह अब करे तो क्या करे। हे भगवान, अब मैं पूरी तरह से हार चुका हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे और मेरी बेटी को उसे जमींदार की गुलामी करनी पड़ेगी। और वो जमींदार जिसकी बुरी नजर पहले से ही मेरी बेटी पर है, वो न जाने उसके साथ क्या क्या करेगा और मजबूरी में हमें ये सब सहना पड़ेगा। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। मैं मेरी बेटी के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकता। मैं घर जाकर आज ही खुदकुशी कर लूंगा और अपनी बेटी को भी मार दूंगा, क्योंकि मैं ये सब नहीं देख सकता। हे भगवान, मुझे क्षमा कर देना। मैं ये पाप करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं एक काम करता हूँ, घर जाकर खाने में जहरीली दवाई मिला देता हूँ। मेरी बेटी और मैं वो खाना खाकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देंगे। उतने में ही वह चोर अर्जुन की तलाश करते हुए वहां आ जाता है। अर्जुन को पेड़ के नीचे देखकर बहुत खुश होता है। फिर वह कहता है, तुम्हारी हालत देखकर मालूम होता है तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बेटा, तुम्हारे कपड़ों से तुम भी गरीब ही लग रहे हो। इन्हें देखकर मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम इस बुरे वक्त में मेरी मदद करोगे। सुनो, तुम मेरे कपड़ों को देखकर मेरी हालत पर मत जाओ। आप एक बार अपनी परेशानी मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे दुख को दूर कर सकूं। बेटा, 2 साल पहले मैंने एक जमींदार से कर्ज लिया था, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्ज नहीं दे पाया। अगर मैंने कल तक उसका कर्ज नहीं दिया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक नेक दिल इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा कि इन सिक्कों से अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और उस जमींदार का कर्ज दे दूंगा, लेकिन किसी ने वो सोने के सिक्के चुरा ली। चोर सोने के सिक्कों की थैली अर्जुन के सामने रखकर कहता है, क्या ये तो नहीं तुम्हारे सोने के सिक्कों की थैली? सोने के सिक्कों की थैली देखकर अर्जुन खुशी से चिल्लाने लगता है। तुम्हारे पास ही सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई? इसे तो कोई चुरा के ले गया था। दरअसल मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी पत्नी बच्चे भूखे थे, इसलिए मैं कोई काम देखने निकला था, लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया। आप मुझे इस पेड़ के नीचे सोते हुए दिखाई दिए। मैंने आपकी ये सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली, जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके, मेरे बीवी बच्चों को भूखा ना रहना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। इसीलिए मैं आपके ये सिक्के वापस देने आया हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे सिक्के लौटा दिए, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। अब मैं इन सिक्कों से उस जमींदार का कर्ज दे दूंगा
और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी करूंगा। बेटा, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी जमींदार का कर्ज देना है। अब अर्जुन अपने घर चला जाता है। अर्जुन अपनी बेटी को सिक्कों की थैली दिखाते हुए कहता है, ये देखो बेटा, ये वही सोने के सिक्कों की थैली है जो खो गई थी। अब हमें उस जमींदार की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पिताजी, तुम्हें यह थैली मिली कहाँ पे? बेटा, जो चुरा कर ले गया था वही वापस देकर गया है। उसकी पत्नी बहुत नेक दिल की औरत है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ईश्वर हमारी मदद जरूर करेगा। पिताजी, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमें उस जालिम से छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन जमींदार किशन अर्जुन के घर आता है। 2 दिन तो हो गया। अब तू और तेरी बेटी मेरी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओ। अब भी मौका है। अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। तेरी बची कुची जिंदगी सुख के साथ कटेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरी ख्वाबों की रानी? क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर जुल्म होते हुए देखना चाहती हो? ईश्वर के होते हुए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना और अब यहाँ से दफा हो जाओ। अरे वाह, सोने के सिक्के! अर्जुन, जो कर्ज तू 2 साल में नहीं दे पाया, उसका तूने 1 दिन इंतजाम कर दिया। कहां से आए तेरे पास ये सोने के सिक्के? जरा मुझे भी तो पता चले। तुम्हें इस बात से क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारा कर्ज मिल गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अर्जुन की बात सुनकर जमींदार गुस्से से चला जाता है और फिर बचे हुए सोने का सिक्कों से अर्जुन अपनी बेटी की शादी कर देता है। उसके बाद अर्जुन और उसकी बेटी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और यहाँ उस चोर को भी अच्छी कीमत मिल जाती है। अच्छी जगह उनको काम मिल जाता है और उसका घर अच्छे से चलने लगता है। देखा, मैं ना कहती थी, मेहनत की कमाई में जो सुख होता है वह चोरी वाली कमाई में नहीं। आखिरकार सब ठीक हो ही गया। एक वक्त था जब हमारे पास कुछ नहीं था और आज देखो हमारे पास सब कुछ है। ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।